जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों में अपना ध्यान रखें क्योंकि देखिए जब एग्जाम आते हैं तो हेल्थ हमारी तभी खराब होती है। ठीक है। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। जो हमारी सीरीज चल रही है रेट्रोसिंथेसिस उससे है और लास्ट है ऑलमोस्ट 6 मेंबर्ड रिंग देखने वाले हैं। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिस्कनेक्शन जिस कंपाउंड का करेंगे वो क्या होने वाला है, बिल्कुल 6 मेंबर्ड रिंग होने वाली है। उसका डिस्कनेक्शन करेंगे और फिर हम इसका सिंथेसिस करेंगे। कई सारी रिएक्शंस हमारे यहाँ सामने आने वाली है और इनको देखेंगे कि कैसे करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर के अंदर कि 6 मेंबर जो रिंग है वो कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे। उसके लिए 3 मेथड यहाँ पे दे रखे हैं। क्या लिखा है? देयर आर 3 जनरल मेथड फॉर मेकिंग एलिफेटिक 6 मेंबर्ड रिंग। हम सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले मेथड क्या है, कार्बोनाइल कंडेंसेशन। यानी कार्बोनाइल कंडेंसेशन, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे, उनको कंडेंस करेंगे और हम क्या बनाएंगे, 6 मेंबर्ड रिंग। और इसमें भी मेनली हम क्या देखेंगे, रॉबिन्सन एनुलेशन। वो मैं आपको करा चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। और इसमें भी हम बात करेंगे 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन और 1,5 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड। यानी कहने का मतलब है जब भी 6 मेंबर रिंग बनाऊंगा तो 2 कार्बोनाइल कंपाउंड लूंगा, इनका कंडेंसेशन करूंगा और क्या बना लूंगा, 6 मेंबर रिंग बना लूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एलिफेटिक बनाएंगे हम, एरोमेटिक नहीं बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट डिल-सेल्डर रिएक्शन, ये हम कर चुके हैं। और 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन के अंदर आता है ये, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अंदर टोटल रिडक्शन हो जाएगा और पार्शियल रिडक्शन में हम बर्ज रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एनालिसिस। और हमारे सामने ये कंपाउंड है। क्या मेरे को बताइए ये कंपाउंड 6 मेंबर्ड है क्या? बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड को तो FGI के थ्रू क्या कर देंगे, बिल्कुल FGI करा दिया इसका, तो एल्केन कन्वर्ट इनटू एल्केन। चलें आगे। सेकेंड, यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन है इसको देखिए गौर से, देख लिया। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, अल्फा बीटा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अल्फा बीटा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। ठीक है। अब सुनो, हम बहुत बार कर चुके हैं ये कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो एक कार्बन का तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाऊंगा और एक को एज इट इज रहने दूंगा, न्यूट्रल कर दूंगा। देखिए ये CH2 ग्रुप हो गया। ये जो कार्बन था जी वाला डबल बॉन्ड का, इसका मैंने क्या बना दिया, CH2। और जो नीचे वाला कार्बन था उसको न्यूट्रल ही रहने दिया, वो ये रहा। अभी तो गली का बच्चा भी जान जाएगा कि भाई हम इसको ऐसे डिस्कनेक्ट कराते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम, 1,5 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। देखिए 1 2 3 4 5, 1,5 पे क्या है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया है तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ये रहा एज इट इज। इस वाले कार्बन को, ये जो कार्बन वो ये रहा, न्यूट्रल कर दिया मैंने। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक करते ये जो सिस्टम बचा वो ये रहा और यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड। ये डिस्कनेक्शन करने के बाद में एक ग्रुप ये मिल गया मेरे को और एक नीचे वाला सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड आ गया है आफ्टर डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट, अब इस कंपाउंड का फर्दर 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है क्या? देखिए 1 2 3, 1,3 पर कार्बोनाइल कंपाउंड। तो मैंने इसका डिस्कनेक्शन किया और डिस्कनेक्शन करने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है। जैसे मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो देखो ये जो CHO ग्रुप है वो ये रहा CHO, और इसके साथ में मैंने कौन सा ग्रुप ऐड कर दिया है, OET ग्रुप। और ये जो ग्रुप है ये वाला आफ्टर डिस्कनेक्शन क्या मिल जाएगा, ये वाला कार्बन जे रहा, इसको मैंने न्यूट्रल कर दिया। गॉट इट। ये हो गया हमारा डिस्कनेक्शन। अब बात करते हैं आगे, क्या इसका सिंथेसाइज कैसे, हमको सिंथेसाइज कैसे करेंगे। देखिए सिंथेसिस कैसे करेंगे, ये जो कंपाउंड मिला है मेरे को, ये इसी खुद से मैंने स्टार्ट किया है, इसको लिया है, इसके अंदर मैंने सोडियम डाला है। तो ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऑब्वियसली बात है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, इस वाले कंपाउंड पे। ये क्या है, ये यही है जो हमें यहाँ से मिला है। तो इन दोनों की रिएक्शन करा दी हमने स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर। ठीक है, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से OAT ग्रुप बाहर हो जाएगा और CHO ग्रुप ये ऐड हो गया है। ध्यान से देखिए, ये ग्रुप मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे कराई है।
इन सिंपल वर्ड्स। ओके, तो ये जो कार्बन था इस पे कौन ग्रुप ऐड हो गया? CHO ग्रुप, ये रहा। अब देखिए ये और जे सेम है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा? इस वाले कंपाउंड से, ये रहा, ले लिया। इन दोनों को रिएक्ट कराऊंगा। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब रिएक्ट कराया बेस की प्रेजेंस में, तो यहां से ये जो कार्बन है यहां से एक H+ जाएगा और ये इस वाले कार्बन से ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां से H ऐड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम H+ दे देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस वाले कार्बन से हमने क्या ऐड कर दिया है? ये वाला ग्रुप ऐड कर दिया, बड़ा वाला। गॉट इट? अब चलते हैं आगे। हम आ गए यहाँ पर, इसके अंदर मैंने बेस डाला। ये बेस यहाँ से इस वाले कार्बन से क्या लेगा? H+ और सॉरी H+ लेगा, तो यहाँ पे एनाइन जनरेट होगा, न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक करेगा कार्बोनल कंपाउंड के कार्बन पर। वो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। जैसे करेगा तो ये कार्बन बॉन्ड बना लेंगे, एक 6 मेंबर रिंग हमारे जनरेट हो जाएगी। देखिए हो गई। ठीक है, 6 मेंबर रिंग बन गई। इधर आइए, फर्स्ट पॉइंट क्या था? कार्बोनाइल कंडेंसेशन। कार्बोनाइल रिएक्शन जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे हमारे? बिल्कुल ये कंपाउंड बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। 6 मेंबर रिंग हमारी बन गई भाई। अब क्या करें? 6 मेंबर रिंग बन तो गई हमारी, बट हमें तो हमारे को टारगेट मॉलिक्यूल चाहिए। अब इसके लिए हमें डबल बॉन्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो हमें दिख गया कि H2 रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये हटा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। नेक्स्ट आगे ये है कि भैया यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लाना है। अब अनसैचुरेशन के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज में लेते हैं? DDQ। वो आपके सामने देखिए, DDQ क्या होता है, मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ। ये लीजिए, Cl Cl Cl, ये लीजिए। ठीक है, DDQ है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DDQ। वैसे मैंने इसको करवा भी रखा है, इसका लिंक भी मैं आपको कहाँ दे दूंगा? डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा वीडियो। कई सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक तो आपका रॉबिन्सन एमुलेशन रहेगा, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन रहेगा, 1,5 डाइस्मॉर्फ फंक्शनलाइज्ड ग्रुप रहेगा, और डिल-सेल्डर रिएक्शन इसका ग्रुप, और साथ में DDQ जो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का हमारा काम क्या है? कौन सा रिएजेंट है? DDQ। इसका फुल फॉर्म, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है, इसका फुल फॉर्म आपको किस में देना है? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं हमारे कुछ नए एग्जाम्पल की तरफ। वो एग्जाम्पल हमारे ये है, एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले देखिए, 6 मेंबर रिंग गिवन है क्या? यस, 6 मेंबर रिंग है। अब इसको क्या कराते हैं? इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला विटिंग, यहाँ पर लिख रखा है विटिंग। विटिंग का मतलब क्या है? विटिंग रिएक्शन है, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यानी ये जो दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेक होके कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जनरेट हो गया, और एक कार्बन यहाँ से बाहर हो गया। गॉट इट? चलिए, ये हमने कर लिया फर्स्ट स्टेप। हम आ गए यहाँ। अब हम करेंगे डील-सेल्डर रिएक्शन। देखिए, जो डील-सेल्डर लिखा है इसका मतलब है जब मेरे को जो 2 सेगमेंट मिले इससे मैं रिवर्स जाऊंगा तो इसकी हेल्प लूंगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा? इसका डील-सेल्डर डिस्कनेक्शन कराया और इसको ये मिल गया। अब आपको देखना है कि ये ऐसे कैसे मिला है। इसके लिए नीचे जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसको इसमें कैसे ब्रेक किया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा डील-सेल्डर रिएक्शन करानी है? तो देखो, क्लू क्या है? 6 मेंबर रिंग रहेगी और उसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक बार सिंथेसिस पे चलते हैं, या फिर इसको एक बार कॉर्नर में ले लेते हैं इधर, कि मेरे पास ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आइए, क्या किया मैंने? ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट करा दिया, ये सिंगल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो गया। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना। अब समझ में आ गया कि ये जो बॉन्ड था वो इधर जाके डबल बॉन्ड बना रहा है। ओके, ये सिंगल डबल बॉन्ड इधर जाके ये नया डबल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड इधर जाके डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। और ये सिस्टम, ये दोनों सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गए तो दोनों सिस्टम यहाँ से फ्री हो गए। गॉट इट? अब हम इन दोनों को यहाँ पे ले लिया। अब आगे क्या होगा देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आएगा, इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये डबल बॉन्ड जो है इन दोनों कार्बन के बीच में, किन दोनों के बीच में?
इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो वापस हमें फर्दर ये मिल जाएगा, जो मैं डिल सेलर रिएक्शन में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, ठीक है। लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हो गया यहाँ पर। अब आ गया क्या, फास्फोरस इलिड क्या करता है ये, ध्यान रखिएगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए कैसे भी करके, ये कार्बन दे जाता है और ऑक्सीजन ले जाता है। आप शॉर्ट में ध्यान रखिए, फास्फोरस इलिड दे रखा है, इट मींस ये हमारे सिस्टम में से ऑक्सीजन लेके जाएगा। ये ऑक्सीजन गायब हो गया क्या और इसकी जगह कार्बन आ गया। ये जो कार्बन था CH2 वो यहाँ आ गया, ठीक है। CH2 लिखो मत लिखो बात बराबर है। ये जो सिस्टम है और ये सिस्टम सेम दिख रहा है क्या, सेम है, यस। तो हमने हमारा टारगेट मॉलिक्यूल अचीव कर लिया है, सिंथेसिस कर लिया। चलिए, तो ये था फास्फोरस इलिड कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन नहीं लेके जाएगा, ये वाला लेके जाएगा, ठीक है। आइए, एक बड़ा सा डरावना सा कंपाउंड हमको दे दिया है और हम है ही डरावने, तो एग्जामिनर डराता भी नहीं, हम डरेंगे नहीं। हमको ये कंपाउंड दिया, हमने क्या किया, इसमें CO एस्टर बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कौन सा, जे वाला, ठीक है। CO बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किया तो ये जो जहां से ब्रेक किया है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला है, इसको COOH में कन्वर्ट कर दिया और ये वाला ग्रुप हमारा बाहर हो गया है। इसको हमसे मतलब नहीं, बाद में देखेंगे इसको। फिर हमने इस कंपाउंड का FGA फंक्शनल ग्रुप एडिशन कराया है। क्या कराया है, फंक्शनल ग्रुप एडिशन, यानी हमने ये जो साइक्लोहेक्सेन थी इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको करा रखा है FGA फंक्शनल ग्रुप एडिशन, यानी ये हम किसके सेंस में लेंगे, इसके सेंस में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आगे मूव करते हैं, जो मैंने लिख रखा है FGI। व्हाट इज द मीन ऑफ FGI, देखिए FGI का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो क्या क्या है, COOH देख रहा है क्या, COOH, दिस इज COOH, किस में कन्वर्ट हो गया है, CN में। व्हाट इट, COOH कन्वर्ट इनटू CN। चलिए हम आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फिनाइल रिंग है और साइनाइड ग्रुप है, एक ही कार्बन से अटैच है क्या, ये, यस। तो हमने इसके अगल बगल वाले कार्बन हटा दिए, इसका ठाकुर बना दिया, दोनों हाथ काट दिए इसके, डिचकियाओ। अब ये जो ग्रुप पूरा अलग हो गया, PHCN, ये रहा PHCN, मैंगनीज को PH फिनाइल फॉर्म में लिख दिया मैंने, और ये जो कार्बन था वो ये रहा, इसको न्यूट्रल कर दिया है। बाकी अब इस कार्बन, इस रिंग के ये जो दो कार्बन है वो दे रहे, इसको हमने क्या अटैच कर दिया, इन पे Br लगा दिया, भाई तुम Br ले लो, क्योंकि फिनाइल और साइनाइड तो तुम्हारे चले गए, तो कुछ तो लोगे, ये लीजिए। ये कई बार हम करा चुके हैं, रिपीट हो रही सारी चीजें, क्योंकि देखो हम अब लास्ट वीडियो में है रेट्रोसिंथेसिस की, अब चीजें हमें आनी चाहिए। यहाँ पे आके रुके, यहीं से इसको उठा लिया, ये रहा, ठीक है। इसको उठाया मैंने, इसके अंदर क्या डाल दिया, बिल्कुल NaNH2 और बिल्कुल सोडामाइड और अमोनिया जैसे डाला। तो बेस से क्या करेंगे, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन था उसको ले लिया और एनाइन जनरेट कर लिया, और हमारा इस सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम था हमारा, हमको जो मिला था, उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इस कार्बन पर जे वाला कार्बन आके ऐड हो गया, जिसपे एक फिनाइल और CN रिंग लगा हुआ है, बेस प्रोवाइड करा ही रखा है। ये इस वाले कार्बन से फर्दर H+ लेगा, एनाइन जनरेट कराएगा। फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये इस पे अटैक कर रहा है, क्या, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर ये 6 मेंबर रिंग जनरेट हो गई, बॉन्ड जनरेट हो गया, गॉट इट, 6 मेंबर रिंग बन गया। मैंने ये कंडीशन प्रोवाइड कराई, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो गया, पहले तो COOH में जाएगा, फिर ETOH की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर मैंने सोडियम डाला और ये कंडीशन डाली, तो यहाँ पर इस पे रिएक्शन होगी, इसकी इससे रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, ये देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहां से ये H और यहां से ये OET, ये ग्रुप अलग हो चुका है और दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से OAT और ये H क्या बना लिया, एथेनॉल, बाकी का ऐड हो गया है ये, और बन गया ये, बट इट। अब इससे चलेंगे हम आगे की तरफ, इस पे चलेंगे, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है। ये कंडीशन जैसे मैंने डाली, तो हमने क्या करा, जो बेंजीन रिंग थी उसके सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या हुए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। तो ये हमने लास्ट स्टेप देखा कि हमने जैसे ही कंडीशन डाली तो हमारा बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। इसकी शक्ल मिलाइए और इसकी शक्ल मिलाइए, आपको एक जैसी लगेगी, क्योंकि है ही एक जैसा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी चीज है आप बहुत अच्छे से देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके।
अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल पर। वो कुछ ऐसा है, क्या ये 6 मेंबर्ड है क्या? सबसे पहले देखिए, यस है। आगे मूव करते हैं। तो हमने इसका FGI कराया और इसको साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। चलिए आगे, चलो ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप, वो मैंने मेंशन कर दिया, साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट इनटू बेंजीन। अब FC का मतलब क्या है? FC का मतलब ये है कि मैंने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, तो एक ग्रुप मेरे को मिल गया ये, और एक पूरा सिस्टम बन गया फिनोल। अब इससे मैं वापस कैसे आऊंगा जब मैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराऊंगा? तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है FC, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये इसका क्या हो गया? बिल्कुल डिस्कनेक्शन। सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस में सबसे पहले जो हमें यहाँ मिला था फिनोल, हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसकी रिएक्शन या तो मैं इस सिस्टम से करा दूं या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से करा दूं, जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। एक ही बात है, क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है वो इस वाले कार्बन से ऐड होगी। किससे? इस वाले कार्बन से। इससे ऐड होगी तो ऑब्वियसली बात है यही वाला सिस्टम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपकी चॉइस है, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। तो बेंजीन पे जब मैं एल्काइल ग्रुप ऐड करा रहा हूं तो विद द हेल्प ऑफ फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवाऊंगा और ये मेरे को गेन हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल लेंगे तो बेंजीन पे इसके पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, मेटा पे नहीं लगेगा, वो आपको पता ही है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्थो पे क्यों नहीं लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। चलिए, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया H2Ni, यानी रिडक्शन कराएगा ये बेंजीन का, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाने हैं और हमारे सामने क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। इस साइक्लोहेक्सेन के अंदर हमने CrO3 डाला और ये इसका क्या कर देगा? ग्रीन कलर से बता देता हूं कि इस OH का क्या कर देगा? कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। अब मेरे को बताइए, ये लास्ट वाला और ये स्टार्टिंग वाला, इनकी शक्लें मैच खा रही है क्या? ऑब्वियसली बात है कि ये एक दूसरे को देख रहे हैं और मैच खा रही है। ठीक है, तो ये था 6 मेंबर्ड हमारी रिंग थी, उनके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे इस वीडियो के अंदर जो टर्म्स चाहिए उसको समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो रेट्रोसिंथेसिस पूरी हमारी हो चुकी है बाइंड अप ऑलमोस्ट। अपने कमेंट्स बताइएगा कैसे रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ में सजेस्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको। और नेक्स्ट यूनिट हमारे होने वाली है मोस्ट अवेटेड हमारी हेटेरोसाइक्लिक की रिंग। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।